वहीं दूसरी ओर विपिन अभी उसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर खड़ा हुआ था। अभी तक भी वहाँ पर वह एक ही जगह पर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन के आसपास की पूरी दुनिया यहाँ पर घूम रही हो, क्योंकि आसपास में जितनी भी डायमेंशन थी ना वो पूरी तरह चेंज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी दिन वह 1 साल आगे गया है और किसी दिन वह 200 साल पीछे आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पर बार बार उसके आसपास का समय पूरी तरह से चेंज होता जा रहा था। धड़ाम, और अगले पल यहाँ पर विपिन अब जमीन के ऊपर आकर गिर ही गया था। वह अपने आसपास में देखता है तो वो पाता है कि वह आसपास की जो जगह है ना वो उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है तो उसको पता चलता है कि ये एक मुड़ी हुई जगह है, यानी कि एक अलग ही डायमेंशन। लेकिन अचानक से जो विपिन था ना उसको वहाँ पर उल्टियां आने लगती है। अरे अरे सूंघ लो, दूसरी बातें मत सोचो, अरे वो वाली उल्टी मिजली आ रही है इसको, समझे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन का सर पूरी तरह से घूम चुका था, क्योंकि दुनिया ही ऐसे घूम रही थी तो आखिरकार सर तो घूमना ही था ना। कभी इधर से कभी उधर आ रहा था तो उसके साथ में कुछ असर तो पड़ना ही था। अब सब्जा में आखिरकार क्यों यहाँ पर ये मास्टर टीचर्स अपने लिए एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेशन बना ली ना तो उसके बाद में तो ये यहीं पर ही बीच के अंदर ही मर जाएंगे और साधारण लड़ाकू को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। इसी वजह से शायद यहाँ पर केवल बड़े बड़े पवेलियन ही यहाँ पर इसका यूज करते हैं। विपिन यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद में समझ चुका था कि आखिर माजरा क्या था। विपिन यहाँ पर एक बड़े से स्टेज के ऊपर खड़ा था जो गोल सा था, यानी कि वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होने का यहाँ पर एक बेस बना हुआ था। विपिन अपने आसपास में देखता है तो यहाँ पर वो पाता है कि आसपास का एरिया पूरी तरह से हरियाली से भरा हुआ था और पास में ही एक नदी बह भी रही थी। वहीं विपिन अब आगे जाता है तो यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, ऑप्टिक कला। और वहीं अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, ऑप्टिक कला के व्यायाम के अंदर तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर तुम्हें ऑप्टिक कला से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर उस आवाज को सुनने के बाद विपिन अचानक से आसपास में देखने लगता है तो वहाँ पर अचानक से वो आवाज उसको सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पर केवल मेरा थोड़ा सा अंश ही बचा हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। बस मैं यहाँ पर तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी शील्ड 2 एक्टिवेट कर ली है तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर अभी प्रिंसिपल बनने के काबिल होने जा रहे हो। इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें अब जो ऑप्टिक कला का लेवल 4 है उसको अनलॉक करने की मैनुअल देना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जो मैनुअल मैंने तुम्हें पिछली बार दी थी ना वह यहाँ पर पूरी नहीं थी। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये मत सोचना कि मैंने जानकर कर ऐसा किया था। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इस मैनुअल को पूरी तरह से सीखने के लिए एक अच्छा पर्यावरण चाहिए होता है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने तुम्हें वो पूरी सारी टेक्निक नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। क्या कोई पर्यावरण, क्या अब इसके लिए भी कोई पर्यावरण हो सकता है? वहाँ पर विपिन सोच के अंदर पड़ चुका था तो वहाँ पर चक्रदेव की आवाज उससे कहती है, हाँ वास्तव में हर एक चीज के लिए एक अलग पर्यावरण चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी साधना करनी है और बर्फ का है तो उसके साथ में उसको बर्फीली ओरा की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके साथ वो अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर तुम्हें अभी ऑप्टिक कला का निरीक्षण करना है ना तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी फॉर्मेशंस मिलने वाली है। तुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर इन सभी को पार करना होगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर मैं तुम्हें केवल मैनुअल्स दे सकता हूँ, मैनुअल्स को तुम्हें खुद समझना होगा। यहाँ पर सभी फॉर्मेशंस को जैसे जैसे तुम पार करते जाओगे ना वैसे वैसे तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा समझ होती जाएगी और जल्द ही तुम यहाँ पर ऑप्टिक कला के लेवल 4 को भी अनलॉक कर लोगे। चक, और अगले पल यहाँ पर जो आवाज आ रही थी ना उसके पीछे से एक आवाज और आती है जो एक लाइट की थी। अगले पल विपिन के सामने बहुत सारी मैनुअल्स आ जाती है। इतनी सारी मैनुअल्स, यहाँ विपिन की आंखें चमक उठती है क्योंकि उसको वैसे भी यहाँ पर ऑप्टिक कला की प्रैक्टिस तो करनी थी लेकिन उसके पास में टाइम तो था नहीं। इसी वजह से वो जल्दी से यहाँ पर उन सभी को अब स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करता है और उन सभी को कॉपी पेस्ट कर अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लेता है, कंबाइन। और अगले पर यहाँ पर विपिन ने जल्दी से ऑप्टिक कला की जो लेवल 4 का टेक्निक थी ना उसको पूरी तरह से पढ़ लिया और कंबाइन भी कर लिया था। अगले पल विपिन उसको खोलकर देखता है तो बड़ा निराश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत खुशी तो थी कि उसके अंदर की जो थोड़ी बहुत गलतियां थी ना वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह अभी इसका ट्रेनिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फिर भी इसकी ट्रेनिंग करने लगा तो उसके बाद में वह यहीं पर ही अंधा हो जाएगा और इसको इतनी जल्दी यहाँ पर अंधा नहीं होना था। आखिरकार उसको यहाँ पर अभी अपनी जिंदगी जीनी थी, अपने बच्चों के फेस वेस जो देखने थे। क्योंकि अगर यहाँ पर इंद्रजीत भी इस तरह से इस टेक्निक के अंदर अपनी आई ऑफ इंसाइट को खो चुके थे तो उसके बाद में क्या पता विपिन का भी ऐसा ही हाल हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल कोई लड़ाकू ऐसा नहीं कर सका तो वे कैसा कर सकता था। तो यहाँ पर विपिन उससे कहता है
एल्डर, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलना है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? विपिन ने डायरेक्ट यहाँ पर बिना कुछ सीखे अभी एल्डर से कह दिया था। तो वही विपिन की बात सुनने के बाद में जो एल्डर चक्रदेव थे ना, वह हैरान थे। क्या तुम यहाँ पर बिना सीखे बाहर जाना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम बिना सीखे बाहर चले जाते हो तो उसके बाद में तुम वापस दोबारा इसके अंदर नहीं आ पाओगे और तुम्हारे हाथ में से यहाँ पर बहुत अच्छा मौका चला जाएगा। क्या तुम अभी भी ऐसा कुछ करना चाहोगे? तो वह विपिन उससे कहता है, हाँ वास्तव में मुझे बाहर जाना है। बात कुछ ऐसी है कि मेरी एक स्टूडेंट बहुत बड़े खतरे के अंदर पड़ चुकी है और उसको अभी मेरी मदद चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। हाँ, माना कि विपिन के लिए यहाँ पर जो ऑप्टिक कला थी ना, वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह रेनू की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। हाँ, अगर वो यहाँ पर ऑप्टिक कला के सीख लेता है तो उसके बाद में शांता अकेडमी का प्रिंसिपल बन जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर उसको किसको बचाना था? रेनू को बचाना था। उसके लिए तो कोई भी आ जाए उसको वो छोड़ने के लिए तैयार था, चाहे उसका घर टूट जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। क्या तुम्हारा स्टूडेंट यहाँ पर खतरे के अंदर है? वहीं चक्रदेव की आवाज विपिन को सुनाई देती है। क्या तुम वास्तव में यहाँ पर अपने स्टूडेंट के लिए इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो? यहाँ पर चक्रदेव ने विपिन से कहा। हाँ एल्डर, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये छोटी मोटी कला तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर विपिन ने सीधे सीधे उसको जवाब दे दिया, छोटी मोटी कला? क्या वास्तव में तुम इसको यहाँ पर इस तरह से छोड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं बन पाओगे अगर तुमने इसको नहीं सीखा तो। लेकिन विपिन यहाँ पर जिद के अंदर अड़ चुका था। उसने कहा, एल्डर मुझसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं प्रिंसिपल नहीं भी बनूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बस बच जाने चाहिए। अच्छा, मैं तुमसे यहाँ पर प्रश्न हुआ, वास्तव में मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे टीचर बनने वाले हो। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें एक और चांस मैं देता हूँ। तुम्हें पता है कि जो ऑप्टिक कला है ना, इसकी केवल ये लेवल 4 ही नहीं है। अगर तुम इस लेवल 4 को थोड़ा बहुत भी समझ लेते हो ना, तो उसके बाद में मैं डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पर लेवल 5 को भी दे दूंगा। यहाँ पर चक्रदेव ने विपिन से कहा। क्या लेवल 5? क्या अब यहाँ पर आई ऑफ इनसाइड का लेवल 5 भी है? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है। तो वहाँ पर चक्रदेव उसको बताते हैं, हाँ वास्तव में इसका लेवल 5 भी है। अगर तुम्हें इसको सीखना है तो मैं इसे यहाँ पर पहले लेवल 4 को थोड़ा बहुत सीखना होगा, या फिर इसको थोड़ी बहुत तरीके से रट्टा मारना होगा ताकि तुम आगे जाकर यहाँ पर इसको सीख सको। यहाँ पर चक्रदेव ने उसे बताया। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बिना संत स्टेज 9 के ऊपर जाए हुए या फिर लेवल 4 को बिना सीखे कोई भी यहाँ पर लेवल 5 को नहीं सीख सकता था, लेकिन अभी विपिन के यहाँ पर स्टूडेंट का सवाल था, तो इस वजह से यहाँ पर चक्रदेव उसकी मदद कर देना चाहते थे। देखो विपिन, बात कुछ ऐसी है कि जो ऑप्टिक कला मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ना, वह नॉर्मल नहीं है। इसका लेवल 5 बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है ब्राह्मक किलिंग आई ऑफ इनसाइट। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। अगर तुम इसका यूज कर लेते हो तो उसके बाद में तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, तुम केवल एक नजर के साथ में किसी को भी यहाँ पर मौत की घाट उतार सकते हो। तुम्हें पता है कि जो मेरे टीचर इंद्रजीत थे ना, उन्होंने भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया था। एक ही बार के अंदर उन्होंने कम से कम 1.5 लाख राक्षसों को एक ही बार के अंदर खत्म कर दिया था। तो क्या तुम वास्तव में अभी तक भी इसको छोड़ना चाहते हो? यहाँ पर चक्रदेव ने विपिन से पूछा। लेकिन यहाँ पर फिर चक्रदेव की वो बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना, वो बस अपनी मुट्ठी बीच लेता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है। वहाँ पर मानना पड़ेगा कि जो अभी उसको अच्छा सा ऑफर मिला था ना, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट उसके स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर खुद ही जान भी दे सकता है। तो आखिरकार ये छोटी मोटी चीजें उसके लिए क्या है? वही यहाँ पर विपिन के उस चीज को और उस नेचर को देखने के बाद में जो चक्रदेव थे ना, वह यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रश्न हो चुके थे। तो वहाँ पर वो सब कहते हैं, नहीं विपिन, तुम्हें यहाँ पर धन्यवाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर इससे बाहर निकलना है ना, तो इसके लिए तुम्हें वहीं पर उसी स्टेज के ऊपर वापस चला जाना है और वहाँ पर जाकर अपने टोकन का यूज करना है, जिसके बाद में तुम वापस से बाहर निकल जाओगे। धन्यवाद एल्डर, मैं आपसे बाद में जरूर मिलूंगा। विपिन ने ऐसा कहा और वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, उसके ऊपर वहाँ पर वह अपने टोकन को आगे रख देता है। जैसे ऐसा करता है, चक अगले पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। मानना पड़ेगा ये बच्चा बहुत ही ज्यादा दयालु और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आखिरकार ऐसे मास्टर टीचर्स तो हमें यहाँ पर दुनिया के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा करुणा वो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर प्रिंसिपल को भी छोड़ दे। वास्तव में ऐसा शायद ही कोई कर सकता था। मुझे मानना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर शांत अकेडमी बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान के ऊपर जाने वाली है। शायद ही कोई होगा जो यहाँ पर उसका सामना कर पाएगा। शायद यहाँ पर वो आगे आने वाले एल्डर्स को भी बहुत अच्छे से सम्मान देने वाला है। जो पीछे के प्रिंसिपल थे उन सभी को ये पीछे छोड़ने वाला है। मानना पड़ेगा ये बच्चा बहुत ही ज्यादा दयालु, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर
जहाँ वह इसी तरह सोच रहे थे वहीं दूसरी तरफ बूम, और अगले पल विपिन फिर से यहाँ पर अपनी जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और फिर से वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर इस बार विपिन को ज्यादा उल्टियाँ नहीं आई। हाँ, हालांकि वो यहाँ पर 9 महीने का नहीं हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो जगह थी ना वो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसी वजह से यहाँ पर उसको वापस आने में इतना टाइम नहीं लगा और उसको यहाँ पर कोई उल्टी भी नहीं आई थी। विपिन आसपास में निगाह घुमाता है तो देखता है कि यहाँ पर वो आंतरिक अकेडमी के अंदर था, जहाँ पर वह चक्रदेव की मूर्ति रखी गई थी और उसके अंदर यहाँ पर भयानक के हड्डियों के ढांचे को भी रखा गया था। ये क्या, मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ गया? वास्तव में विपिन यहाँ पर अब चौंक चुका था। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वह स्टेज 5 यहीं पर स्थित है? क्या इसी मूर्ति के अंदर वो स्टेज 5 है? यहाँ पर विपिन अब पूरी तरह से उसके ऊपर सोचने लगा था। मानना पड़ेगा। लेकिन विपिन को अचानक से कुछ दिमाग के अंदर चला लगता है, अरे विपिन विपिन क्या कर रहा है? जल्दी करते हैं, को यहाँ पर रेनू को बचाने के लिए जाना है। यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा परेशान भी था। इसी वजह से यहाँ पर वो जल्दी से अपने पास में से जो आंतरिक गर्भ करेगा टोकन उसको दानिश द्वारा दिया गया था ना, वो उसको पकड़ता है और आगे की तरफ टैप करता है। अगले पल उसके सामने का डायमेंशन फट जाता है और वो उससे बाहर निकलकर चला जाता है। जल्द ही वह यहाँ पर आंतरिक गर्भगृह से भी वापस पहुंच चुका था और वो जल्दी से जाने लगा अब चारू को ढूंढने के लिए। जल्दी वो चारू के घर पहुंच जाता है। विपिन तुम आ गए। वहाँ पर जैसे चारू ने विपिन को देखा तो उसके साथ में वहाँ पर उसको बहुत गहरा झटका लगा था। ऐसा लगा जैसे उसने अभी की हुई भूत देख लिया हो। बात कुछ ऐसी थी क्योंकि विपिन अभी यहाँ पर शयन कमरे के अंदर गया हुआ था, तो आखिरकार वो यहाँ पर वापस कैसे आ सकता था? ये बात अभी उसको कोई समझ में नहीं आई। लेकिन विपिन उससे कहता है, मुझे आपको यहाँ पर समझाने की अभी टाइम नहीं है, जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या रेनू ठीक है? आखिरकार रेनू के साथ में क्या हुआ है? क्या तुमने ग्लेशियर रेनकोट के साथ में कुछ बातचीत करी है? वहाँ पर विपिन ने बहुत सारे सवाल एक साथ ही पूछ लिए थे। तो वहाँ पर चारू उसको शांत करते हुए कहती है, विपिन 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 1 मिनट रुको, आराम से बात करते हैं ना, थोड़ी जल्दी मत करो। वो उससे कहती है, हाँ बात कुछ ऐसी है, जो रेनू का अभी मैसेज आया था वो यहाँ पर आया तो था, लेकिन हाँ मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर प्रमुख ने इस तरह से अपना मैसेज भेज दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने अपनी बहनों से भी बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी चल रहा है। यहाँ पर रेनू ने कहा के बाद उससे कहती है, विपिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद कोई गलत मैसेज यहाँ पर पहुँच गया होगा। लेकिन वह विपिन ने अपनी आंखें गड़ोते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर रेनू ने कोई मैसेज भेजा है ना तो उसके बाद में जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। वहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। विपिन को इतना गंभीर देखने के बाद में वहाँ पर चारू भी थोड़ी सी परेशान थी। वो उससे कहती है, तो विपिन अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो विपिन ने कहा, तो क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पर जाना चाहिए, जल्दी बताओ आखिरकार हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? हाँ, क्या आप अभी यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट के अंदर जाना चाहते हैं? वहाँ पर चारू पूरी तरह चौंक चुकी थी। वो उसको बताती है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग अभी भी यहाँ से शंतचेज 9 के किसी बीस्ट के ऊपर बैठकर निकलते हैं ना तो उसके बाद में ग्लेशियर रेनकोट के अंदर जाने में हमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर रेनकोट यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर था। जैसे चारू ने वो शब्द कहे विपिन को झटका लगता है, क्या 1 महीना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग इतना टाइम तो कर ही नहीं सकते कि अगर हम इतना टाइम लगा देंगे तो उसके बाद में क्या पता वहाँ पर रेनू के साथ में कुछ भी हो जाए, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। विपिन यहाँ पर अब सोचने लगता है तो वह वापस कहता है, क्या यहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो इस शांत अकेडमी के अंदर लगी हुई है, जिसके साथ में हम सीधा यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट के अंदर जा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो वहाँ पर चारू ने उससे कहा, नहीं नहीं टीचर, बात कुछ ऐसी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई भी फॉर्मेशन अभी ग्लेशियर रेनकोट के साथ में नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लेशियर रेनकोट है ना और जो शांत अकेडमी है, इन दोनों के अंदर दूरी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यहाँ पर दोनों के बीच में इस तरह से अनबन हो सके या फिर दोनों जुड़ सके। क्योंकि अगर यहाँ पर उनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो आखिरकार वो यहाँ पर ऐसा क्या कर सकते थे? क्या पता फिर उसके बाद में कभी भी अगर वो ऐसा कुछ कर दे तो क्या पता एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करने लग जाए। इसी वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। विपिन अब पूरे डर के अंदर चला जाता है। वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा आसपास में कोई मुख्यालय है जिसके साथ में हम ग्लेशियर रेनकोट के साथ में जा सकते हैं? विपिन ने उससे कहा तो वहाँ पर चारू उसको बताती है, हाँ एक है तो सही, सम्राट कबीला। सम्राट कबीला, वहाँ से जाने में हमें कम से कम आधा महीना लग जाएगा। आधा महीना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आधे महीने तक यहाँ पर वेट ही नहीं कर सकते। विपिन बार बार उसको मना करते जा रहा था। वहीं चारू भी अब बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी। आखिरकार उन्हें यहाँ पर अगर जाना था तो कुछ तो करना ही था। तो वहाँ पर विपिन उससे कहता है, चारू क्या तुम्हारे पास में किसी तरह का कोई तरीका है या कुछ है जिसके साथ में हम कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सके? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर सीधा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सीधा यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट के साथ में जोड़ सके तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर तो हम लोग यहाँ पर
केवल 1 या 2 सेकंड के अंदर वहाँ पर पहुंच जाएंगे। विपिन ने उससे पूछा और ये दूसरी तरफ एपिसोड ये खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जल्द ही, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। मंडे के लिए रेडी रहना, हम लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में आने वाले हैं और स्टोरी हैप्पी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और गाइस लाइक ठोक दिया करो यार, अपने 1,000 व्यूज आते हैं कम से कम, 100 लाइक तो कंप्लीट हो ही जाने चाहिए।